स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल गुरुजी मैथ में। आज मैं क्लास 11th का जो चैप्टर है जी पथ पर गति, उसमें जो सवाल होते हैं उस सवाल के बारे में डिस्कस करूंगा। तो देखते हैं आज की वीडियो का। ये क्वेश्चन नंबर 9 है नगीन प्रकाशन की किताब का कि एक कार सीधी समतल सड़क पर एक समान त्वरण से विराम से चलते हुए विराम से चलते हुए 25 सेकंड में 180 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल अर्जित कर लेती है, तो कार द्वारा इस समय अंतराल में चली गई दूरी ज्ञात करना है। यानी कि जो कार है वो विराम अवस्था से चलना प्रारंभ करती है, तो जो प्रारंभिक गति हम मानते हैं वो हम मानते हैं यू बराबर दे रखा है 0, क्योंकि कार हमारी कैसे चल रही है विराम अवस्था से, तो प्रारंभिक वेग जो यू होगा वो होगा 0 25 सेकंड में। यानी कि टी जो समय है वो दे रखा है 25 सेकंड। 25 सेकंड में कितना चाल अर्जित कर लेती है? 180 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल अर्जित कर लेती है। तो v बराबर हो जाएगा 180 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इस समय अंतराल में चलेगी दूरी ज्ञात करनी, कितनी दूरी तय कर लेगी। तो पहले हमें ये ज्ञात करना होगा कि इसमें त्वरण कितना होगा। कार ने जो 0 से 180 चाल प्राप्त की, तो स्पीड लगातार बढ़ाता कार की बड़ी होगी। तो जो लगातार स्पीड बढ़ती है वो क्या कहलाता है? त्वरण कहलाता है। तो पहले त्वरण के बारे में हम पता करेंगे त्वरण है कितना कार का। तो v बराबर फॉर्मूला होता है u प्लस ए टी। प्रारंभिक वेग 0 है, त्वरण को a से प्रदर्शित किया जाता है, समय को t से, और अंतिम चाल या जो चाल प्राप्त कर लेती है उसको v से, और प्रारंभिक वेग को u से। a और t की वैल्यू है हमारी 25 और v की वैल्यू है 180। अब क्या होगा? 25a इक्वल टू 180। 25 को नीचे ले आइए, a बराबर 180 बट्टे 25, 5 का भाग मार लीजिए। 5 या 15, 5 के 30, 55 25, यानी कि 36 बट्टे 5 मीटर प्रति किलोमीटर प्रति घंटा, क्योंकि ये जो चाल है हमारी किलोमीटर प्रति घंटा में दे रखी है। तो ये जो त्वरण आया है किलोमीटर प्रति घंटा का स्क्वायर आ गया ना। अब हम करेंगे क्या? ये त्वरण है किलोमीटर प्रति घंटा में है, तो अब इसको क्या करेंगे? चेंज कर लेंगे मीटर पर सेकंड में। 36 बट्टे 5 जब मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे तो 5 बट्टे 18 का कर देंगे गुणा, तो ये हो जाएगा मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। 5 से 5 कट जाएगा, 18 का भाग 36 में देंगे 2 बार, 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। इसका तुरंत निकलाया मीटर प्रति सेकंड में, पहले था किलोमीटर प्रति घंटा में, है ना। अब ये हम पता करेंगे कि चाल कितनी दूर चल जाती है 25 सेकंड में, है ना। तो फार्मूला होता है s बराबर ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। प्रारंभिक वेग तो 0 था, तो यहाँ पे 0 का मल्टीप्लाई जब टी में करेंगे तो 0 हो जाएगा। ये आएगा 1.28 टी स्क्वायर। 1/2 a की वैल्यू दे रखी है 2 और टी की वैल्यू दे रखी है 25। 25 का स्क्वायर, 2 से 2 कट गया, 25 की घात 2 का मतलब होता है 25 गुणा 25, यानी कि 625 मीटर। कार कितना चल जाएगी? 625 मीटर कार चल चुकी होगी। कब? जब 25 सेकंड में, जब कार विराम से चलना प्रारंभ करती है, विराम से, और 180 किलोमीटर घंटा की चाल प्राप्त कर लेती है। देखते हैं इसी क्रम में अगला क्वेश्चन। इसी क्रम में क्वेश्चन नंबर 10 है। एक गेंद एक मीनार की चोटी से 20 मीटर प्रति सेकंड के वेग से ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंकी गई। यानी एक मीनार है, एक गेंद को हमने ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर इस टाइप से फेंका, ऊपर की ओर। ये जैसे हम यहाँ पर खड़े हैं, हमने इसको कैसे फेंका? ऊपर की ओर फेंका, फेंकी गई। चाल कितनी थी गेंद की? 20 मीटर प्रति सेकंड। यानी कि जो गेंद है वो 1 सेकंड में
20 मीटर दूरी तय करेगी। फेंकने के 5 सेकंड बाद पृथ्वी से टकराती है। जब किसी ने गेंद को फेंका ऊपर की ओर, जब उसने फेंका जब से लेकर के 5 सेकंड बाद वो पृथ्वी से टकराती है। तो हमें मीनार की ऊंचाई याद करनी है कि किस कितनी ऊंचाई से वो गेंद फेंकी गई और पृथ्वी से टकराते समय, जब पृथ्वी से टकराने जा रही थी गेंद, तो उसकी चाल कितनी थी। तो देखिए इसमें हम करेंगे क्या, ये प्रारंभिक चाल है u, प्रारंभिक चाल u होती है, अंतिम चाल भी होती है। तो u बराबर आएगा -20 मीटर प्रति सेकंड। u बराबर आ जाएगा -20 मीटर प्रति सेकंड। अब ये माइनस क्यों लिया गया है, माइनस इसलिए लिया गया है क्योंकि जो चाल थी वो ऊपर की ओर थी, है ना, ऊपर की ओर। और समय दे रखा है t बराबर 5 सेकंड। हमें ऊंचाई पता करनी है, जबकि गुरुत्वीय त्वरण दे रखा है 9.8। जो गुरुत्वीय त्वरण होता है हमारा वो 9.8 दे रखा है। तो समझिए h बराबर होता है फार्मूला ut प्लस हाफ gt स्क्वायर। h हो गई मीनार की ऊंचाई, u हो गया प्रारंभिक वेग, t हो गया समय, g हो गया गुरुत्वीय त्वरण का मान और t हो गया समय। ठीक है, तो u की जो वैल्यू है वो दे रखी है -20, t की वैल्यू 5 प्लस 1/2, g की वैल्यू 9.8, t स्क्वायर है 5 का स्क्वायर, ये 100 हो जाएगा प्लस 1/2, 2 का भाग मार लीजिए इसमें, 4.9 गुणा 5 का स्क्वायर 25। इन दोनों का मल्टीप्लाई करिए, 25 नमा 225 की 5 हाथ से 22, 122 आ जाएगा ना 0.5। इसमें से इसको घटाइए 22.5 मीटर। जो मीनार की ऊंचाई थी तो कितनी थी, 22.5 मीटर की ऊंचाई से गेंद को 20 मीटर पर सेकंड के वेग से उधर ऊपर की फेंका गया था, जब वो 5 सेकंड बाद जमीन से जाकर के टकराई थी। ठीक है, अब हम बात करेंगे टकराते समय गेंद का वेग कितना था। टकराते समय गेंद का वेग कितना था, यानी v की वैल्यू पता करनी है। तो v बराबर u प्लस जी टी, u की वैल्यू है -20 प्लस g की वैल्यू 9.8 और t की वैल्यू 5, गुणा कर दीजिए। -20 प्लस 5 × 40 0 × 4 पॉइंट लगा लीजिए यहाँ पे, है ना, यानी -20 प्लस 49 घटा दीजिए 29 मीटर प्रति सेकंड। यानी कि जब गेंद फेंकी गई थी उस समय गेंद का वेग था हमारा 20 मीटर प्रति सेकंड। तो जब जाके पृथ्वी से टकरा रही थी वो, तब उसका जो गेंद की चाल थी वो कितनी थी, 29 मीटर प्रति सेकंड। देखते हैं इसी, देखिए एक क्वेश्चन और है। गैस से भरा एक गुब्बारा है, उसमें गैस भरी हुई है। जो गैस वाले गुब्बारे होते हैं जिसमें जो ऊपर उड़ते हैं, तो गैस वाले गुब्बारा उड़ रहा है, उसमें से एक पिंड को, गुब्बारे की जो चाल है वो कितनी दे रखी है, 12 मीटर प्रति सेकंड के वेग से ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर जा रहा है। अब होता क्या है, जब यह गुब्बारा भूतल से 65 मीटर की ऊंचाई पर होता है, यानी गुब्बारा उड़ते उड़ते इतना ऊपर पहुंच गया कि 65 मीटर ऊपर तक पहुंच गया। फिर क्या होता है, इससे एक पैकेट गिराया जाता है, पैकेट को गिराया गया, वो पैकेट वो पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लेगा, है ना। जो हमने पिंड को गिराया है वो जमीन तक पहुंचने में कितना समय लेगा, जबकि जो गुरुत्वीय त्वरण जी का मान है वो 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। तो देखिए u बराबर दे रखा है 12 मीटर प्रति सेकंड, t पूछा गया है। तो फॉर्मूला होगा h बराबर, और h दे रखा है कितना, गुब्बारा कहां तक पहुंच गया, भूतल से 65 मीटर ऊपर। तो h बराबर ut प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। u की वैल्यू हम माइनस में लेंगे क्योंकि गुब्बारा जो है वो ऊपर यूं उड़ रहा है ना, और उससे हमने पत्थर गिराया, गुब्बारा ऊपर चलता है, तो u की वैल्यू माइनस में ले जाती है। ठीक है, तो u की वैल्यू माइनस में आ गई, माइनस का 12 t, h की वैल्यू 65 प्लस 1/2, g की वैल्यू 10,
टी स्क्वायर, जो का भाग मार दो उसमें 5 बार, माइनस 12 टी प्लस 5 टी स्क्वायर इक्वल्स टू 65। ये 65 को उठा के उधर ले जाइए, है ना, तो 5 टी स्क्वायर माइनस 12 टी माइनस 65 बराबर 0, बराबर 0 दे अच्छा है ना। इसके हमें गुणनखंड करने होंगे, यानी कि 5 टी स्क्वायर माइनस 12 टी माइनस 65, इसके हम गुणनखंड कर लेंगे, वही हमारा आंसर होगा। तो इसके गुणनखंड करिए पहले, 65 गुणा 12 करेंगे तो कितना आएगा, 25, 325 आएगा, यानी कि 12 को हमें ऐसे बदलना है, गुणा करने पे 325 है, जोड़ने या घटाने पे माइनस का 12 आएगा, तो 5 टी स्क्वायर माइनस 25 टी प्लस 13 टी माइनस 65 बराबर 0, घटाएंगे तो माइनस 12 आएगा, इन दोनों को गुणा करेंगे तो 25 या 75 की 5 हाथ रहे सर, 25 या 25 7 25, गुणा करने पर 325 आएगा ना। इसमें से 5 टी कॉमन लो तो टी माइनस 5 प्लस 13 कॉमन लेंगे तो टी माइनस 5 बराबर 0, इसको कॉमन लीजिए तो टी माइनस 5 और 5 टी प्लस 13 बराबर 0। एक बार इसको हम 0 बराबर रखेंगे, एक बार इसको रखेंगे, ठीक है, तो टी माइनस 5 इक्वल्स टू 0, तो टी इक्वल्स टू 5, एक बार इसको लीजिए 5t प्लस 13 इक्वल्स टू 0, 5t इक्वल्स टू माइनस 13, t इक्वल्स टू माइनस 13 अपॉन 5। अब समझिए, ये जो t की वैल्यू वो माइनस में, माइनस का मतलब है कि समय माइनस में हो गया, तो माइनस में तो माना नहीं जाएगा, तो उसको तो हम छोड़ देंगे, हम केवल इस t को लेंगे, t बराबर आ जाएगा हमारा 5 सेकेंड, यानी कि जो गुब्बारा से जो पिंड छोड़ा गया है वो जमीन पर जब पहुंचा है, जमीन से टकराया है तो 5 सेकंड बाद टकराया है, तो हमारा आंसर हो जाएगा 5 सेकंड। जैसा कि आपने देखा है हमारे जो सर जी है उन्होंने ये जो हल बताया है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया।